अस्सलाम वालेकुम जी। आज जीआईटी की जो डेवलपमेंट है उसकी लास्ट वीडियो है, डेवलपमेंट ऑफ हाइंड कट। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ना है कि हाइंड कट से कौन कौन स्ट्रक्चर बनते हैं। सिंपल से आसान सी बात है कि जो हमारा ट्रांसवर्स क्लोन है उसका लेटरल वन थर्ड वो बनता है, बाकी जो डिसेंडिंग क्लोन है, इसके अलावा हमारे पास सेगमेंट क्लोन है, रेक्टम और एनएस। ठीक है, ये हमारे पास क्या कैसे बनते हैं, हाइंड कट से बनते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपल सी बात होगी। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो इसके डेवलपमेंट हमने ना एक सिंपल सी मैंने डायग्राम बनाई है, जिसमें क्या है कि हमारे पास एक एम्ब्रियो का डायग्राम है, जिसमें हमारे पास ये क्या है, हमारे पास मौजूद है फोर गट, ये हमारे पास मिड गट है और ये मैंने हैंड गट को शो किया। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो दो जगह होती हैं हमारी जो एम्ब्रियो की, जहाँ पे एंडोडर्म और एक्टोडर्म आपस में कंटिन्यूस होती हैं, उनके दरमियान कोई भी मीसेंकाइम मौजूद नहीं होती, मेसोडर्म मौजूद नहीं होती। दो पॉइंट कौन से होते हैं, एक जो बिल्कुल क्रेनियल है जिसे हम बक्कोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास कॉर्डल एंड है जिसे क्लोकल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दो एंड पे हमारे पास जो है एंडोडर्म एक्टोडर्म आपस में क्या होती है, मौजूद होती है, इनके दरमियान मीसेंकाइम नहीं मौजूद होती। ठीक है, अब ये तो एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास जो होता है ना हैंड गेट का जो लास्ट पार्ट, इसे हम कहते हैं क्लोका। क्योंकि इस पार्ट में जो हमारे पास होती है ना, ब्लैडर भी इसी पार्ट से बनता है हमारे पास, और एनएस भी, रेक्टम भी इसी पार्ट से बनती है। ठीक है, और ये जो क्लोका होता है ना, अब हम पढ़ते हैं कि इस क्लोका की डिफ्रेंशिएशन कैसे होती है, ये कैसे दो पार्ट में डिवाइड होता है हमारे पास। अगर देखें ना तो ये हमारे पास आगे जो ब्लैडर है उस वो भी हमारे पास हैंड गार्ड में बनता है, मैंने पहले नहीं बताया। ठीक है, तो ब्लैडर और रेक्टम ये आपस में ये दोनों बनते हैं क्लोका से। ठीक है, अब क्लोका के दरमियान इन दोनों को अलग जो चीज़ करती है उसे कहते हैं यूरो रेक्टल सेप्टम। वो ये कैसे करते हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म देखते हैं। जी हमारे पास है ना अम्बलाइकस। ठीक है, अम्बलाइकस में हमारे पास क्या निकलता है, एक मेसेनकाइमल टिश्यू निकलता है जिसे हम कहते हैं यूरो रेक्टल सेप्टम कहते हैं। यूरो रेक्टल क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। ये क्या कहते हैं, नीचे की तरफ मूव करता है, मूव करता 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 क्या कहता है, ये यहाँ पे आ जाता है। अब इसने इसकी ख्वाहिश ये है कि ये क्या करें, हमारे पास ये जो क्लोकल मेम्ब्रेन है ना, इसने यहाँ तक पहुँचना है। दो मेम्ब्रेन मैंने बताई थी, बक्कोफ्रिंजियल क्लोकल मेम्ब्रेन। तो ये क्या चाहते हैं, मैंने क्लोकल मेम्ब्रेन तक पहुँचना है। ठीक है, अब इसने जो क्लोकल मेम्ब्रेन तक पहुँचना है ना, तो ये क्या कहते हैं, एलेंटॉइस और ये जो हाइंड गैटन है इनके दरमियान में मूव करते हैं। हमें पता है कि एलेंटॉइस क्या होती है। देखो यहाँ मेरे पास एनल के नाम तो खुली नहीं होती, तो एलेंटॉइस क्या हमारे पास ये होती है, एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, ये बाद में ख़त्म हो जाती है और इसके एक लिगामेंट रह जाता है और इसे यूरिकस कहते हैं, यूरिकस की सूरत में रह जाता है। वो अलग बात है, वो हमें मज़ीद नहीं पता था। सिंपल क्या है कि हमारे पास एलेंटॉइस और हाइंड गैट के दरमियान यूरो रेक्टल सेप्टम आता है और ये चाहते हैं कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है। ये कौन सी जगह पे, क्लोकल मेम्ब्रेन तक। ठीक है, जहाँ वो एंडोडर्म और एक्टोडर्म आपस में कंटिन्यूस होती है। ये क्या करते हैं, नीचे की तरफ मूव करता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। ये मज़ीद यहाँ पे, अब पहले यहाँ तक पहुँचे, मज़ीद यहाँ थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा। ये देखो, मज़ीद ये नज़दीक पहुँच गया क्लोकल मेम्ब्रेन के। ठीक है, अब ये क्लोकल मेम्ब्रेन के मज़ीद नज़दीक पहुँच गया। ठीक है, यूरोरेक्टल सेप्टम। यूरोरेक्टल सेप्टम मज़ीद जब ये आगे की तरफ मूव करता है ना, तो क्या कहते हैं, या इस पार्ट को दो में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं यूरोजेनिटल साइनस, और नीचे वाले पार्ट इससे बन जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, रेक्टम बन जाएगा। ये मतलब ये आगे जब चला जाता है, नहीं तो दो हिस्से में डिवाइड ऐसे करते थे। देखो, ये यहाँ से आया आया आया, आखिर में इसने इसी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। देखो, इसने दो हिस्सों में जब डिवाइड किया गया, ऊपर वाले हिस्से हमने कहा यूरो रेक्टल, सॉरी यूरो जेनिटल साइनस, और पिछले हिस्से को हमने कह दिया रेक्टम। और ये जो डिवाइड करते हैं सेप्टम को क्या कहते हैं, यूरो रेक्टल सेप्टम कहते हैं। ठीक है, अब यूरो जेनिटल जो साइनस है, इसे हमारे पास जो है ना, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये हमारे पास जो है ना जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का टॉपिक है। वैसे मैं बता देता हूँ, यूरो जेनिटल साइनस जो है मज़ीद हमारे पास ब्लैडर में और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लैडर में। और जेनिटल जो होता है ना, जेनिटल हमारे पास जो पार्ट होते हैं जेनिटल, और हमारे पास जो एक्सक्रीटरी पार्ट होते हैं, ये इनमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक है रेक्टम। तो हमने इसे सिंपली क्या पढ़ लिया कि किस तरह इससे रेक्टम बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारी एनल कैनाल होती है ना, एनल कैनाल की बात कर लेते हैं। जो एनल कैनाल, ये हमारे पास रेक्टम है, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगी, एनल कैनाल आ जाएगी। तो एनल कैनाल शुरू में क्या हो जाती है, यहाँ पे ये बंद हो जाती है। जैसे ही ये सेप्टम आता है ना, थोड़ी देर यही खुलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, एपिथेलियल सेल की क्या होती है, एक्टोडर्म के एपिथेलियल सेल की यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रोलिफरेशन हो जाती है, और ये एक चीज़ बनाते जाते हैं, एक प्लग बनाते हैं जिससे हम कहते हैं एनल प्लग। ठीक, एनल प्लग समझ आई। मतलब जैसे यूरोरेक्टल सेप्टम में इसको डिवाइड किया, तो ये हमारे पास थोड़ी देर के लिए एनल कैनाल खुल जाएगी, लेकिन हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे एक्टोडर्म के याद रखने, एपिथेलियल सेल ने यहाँ पे एक प्लग बना दिया जिसे कहते हैं एनल प्लग। अब हम बात करते हैं कि एनल जो होती है ना हमारी, एनल कैनाल
वो ये एनर प्लग खुल जाते हैं और बाद में एनर प्लग खुल जाती है और एनर पिट बना देती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो काम की बात है ना वो ये है कि इसका जो अपर 2/3 पार्ट होता है ना, अपर 2/3 पार्ट वो हमारे पास हाइंड गट से बनता है, ठीक है। किससे बना है? हाइंड गट से। और जो लोअर 1/3 पार्ट होता है ना, ठीक है, वो हमारे पास एक्टोडर्म से बनता है। मतलब अपर 2/3 जो हमारे पास उसका ओरिजिन क्या है? एंडोडर्मल ओरिजिन है, क्योंकि हाइंड गट से बनता है, एंडोडर्मल ओरिजिन है। और जो लोअर 1/3 है ना उसका हमारे पास एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये जो हमारे पास लाइन होती है जिसके ऊपर हमारे एंडोडर्मल एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं, हाँ ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं पैक्टिलिएट लाइन। क्या कहते हैं इसको? पैक्टिलिएट लाइन, ठीक है। एक और बात आपको बतानी थी कि जो एनल हमारे पिट होते हैं ना, या एनस, उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर भी एक लाइन मौजूद होती है, ठीक है। उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ विटलो कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ विटलो कहते हैं। और ये हमारे पास लाइन ऑफ विटलो का फंक्शन क्या होता है? ये जो बाहर हमें पता है एक्टोडर्म में कौन सी होती है? स्क्वेमस केराटिनोइड एपिथेलियम, ठीक है। और इसी ऊपर हमारे पास कोलमनर एपिथेलियम होता है। जो वाइटलो, लाइन ऑफ वाइटलो है ना, लाइन ऑफ वाइटलो, वो क्या करती है? हमारे पास वो बताती है, वो दरमियान में मौजूद होती है केराटिनोइड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के। और इसके अलावा हमारे पास कोलमनर जो एपिथेलियम होती है ना, उसके ये दरमियान में डिफ्रेंशिएटिव पॉइंट होता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे 2 एपिथेलियम आपस में क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। तो ये जो हमारे बॉडी का पार्ट है ना, इसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एकदम एपिथेलियम जो है ना कोलमनर से स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। आई थिंक ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी जो है ग्रॉस में हमने पढ़ा हुआ है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है अपर 2/3, ठीक है, क्योंकि एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, इसलिए उसको सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो है ना, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो कि ब्रांच होती है हमारे पास इन्फीरियर मेजेंटेरी की, वो सप्लाई करती है। और वेन भी इसकी सुपीरियर रेक्टल वेन होगी, ठीक है। और जो हमारे पास ये लोअर पार्ट होता है इसको इन्फीरियर रेक्टल हमारे पास आर्टरी सप्लाई करेगी और वेन। और जो ये ब्रांचेस किसकी होती हैं? हमारे पास इंटरनल इंटरनल पोडेंटल आर्टरी की ये ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास आगे किसकी होती है? इंटरनल इली की ब्रांच होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास इंटरनल पोडेंटल से, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारे इन्फीरियर जो है ना मेजेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई होता है, ठीक है। इसी तरह के लिफेटिक भी डिफरेंट है, लेकिन ये ग्रास के टॉपिक हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो हमारे पास जाता है, नीचे वाला हमारे पास जाता है सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड में। और जो हमारे पास सुपीरियर होता है ना, वो हमारे पास चला जाता है, सुपीरियर वाला पार्ट जो है वो चला जाता है हमारे पास इन्फीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड में। ये ग्रॉस के टॉपिक थे। हमारा जो मेन था टॉपिक आज, वो इसी हैंड गार्ड में ये पढ़ने कि क्लोकल किस तरह 2 पार्ट में यूरोरेक्टल सेप्टम से कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसके पार्ट बताने के एनएस कैनाल के, जो एनल कैनाल है उसके कौन से पार्ट एंडोडर्मल है, एक्टोडर्मल है। और यह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।